Hello, my dear friends. This is मंजू शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग सोशल साइंस. डियर फ्रेंड्स, आज है 29 अगस्त. 29 अगस्त मीन्स नेशनल स्पोर्ट्स डे. बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी होगा और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता. 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे. 29 अगस्त 1905 एक ऐसी तारीख है भारत के हॉकी के इतिहास में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उन्हीं की वजह से आज हम नेशनल स्पोर्ट्स डे को मनाते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मेजर ध्यानचंद एक ऐसा हॉकी प्लेयर जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता था. एक बार अगर बॉल उनके पास चली गई तो ये समझ लीजिए कि बॉल को छुड़ाना किसी दूसरी टीम के प्लेयर के लिए एक टेढ़ी खीर साबित होता था. और ये चीज़ें ऐसे ही नहीं कही जाती, क्योंकि 3 ओलंपिक गोल्ड लेकर के आना एक बहुत बड़ी बात है और पद्म भूषण से अवॉर्डेड होना एक उससे ज़्यादा अचीवमेंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मेजर ध्यानचंद वॉज अ फेमस इंडियन हॉकी प्लेयर. इवन टुडे ही कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट हॉकी प्लेयर दैट इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड. At the age of 16, following the footsteps of his father, Dhyan Chand also joined the Indian Army. His outstanding performance in the army hockey tournaments and regimental games brought his hidden potential as a great hockey player into limelight. He was unanimously chosen for the Indian Army team, which was to tour New Zealand. मेजर ध्यानचंद एक फेमस इंडियन हॉकी प्लेयर है, सभी जानते हैं. और पहले ही नहीं, आज भी हम उनको बेस्ट हॉकी प्लेयर कंसीडर करते हैं. 16 साल की एज में 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने फादर के जो फुट स्टेप्स थे उनको फॉलो किया और इंडियन आर्मी में गए. और इंडियन आर्मी के अंदर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जो आर्मी हॉकी टूर्नामेंट्स था उसके अंदर उनकी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा. एंड regimental games brought his hidden potential as a great hockey player into limelight. और उनके अंदर जो छुपा हुआ एक टैलेंट था उसको बाहर लेकर के आए और बाद में वो इंडियन आर्मी टीम में शामिल होते हैं और उनका जो पहला टूर है वो जाता है न्यूजीलैंड. तो दोस्तों, यहाँ तक आप बातें समझ गए होंगे. लगभग 16 साल की उम्र में उनके फादर भी आर्मी में ही थे और हॉकी खेलते थे. तो उन्हीं के फुट स्टेप के ऊपर मेजर ध्यानचंद भी चले और आगे जा कर के एक बहुत बड़ा नाम वो बन जाते हैं. वेयर वॉज ही बॉर्न? अगर उनके जन्म की बात करें तो 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था. उनके फादर का नाम शमेश्वर दत्त सिंह था और वह इंडियन आर्मी के अंदर सूबेदार रैंक के ऊपर थे. एंड प्लेड हॉकी फॉर द इंडियन आर्मी, और वो इंडियन आर्मी के लिए हॉकी खेलते थे. अचीवमेंट ऑफ ध्यानचंद: द इंडियन हॉकी टीम won 3 Olympic gold medals in the year 1928 in Amsterdam, in 1932 at Los Angeles, and in 1936 in Berlin under the captainship of मेजर ध्यानचंद. एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. 1928, 32 और 36 इन 3 ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडल लेकर के आए और वो भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन रहे थे. 1936 में बर्लिन के अंदर जब ओलंपिक फाइनल मैच हो रहा था तो दैट टाइम हिटलर उस मैच को देखने के लिए आया था. तो जब हिटलर ने मेजर ध्यानचंद जी का गेम को देखा तो वो उससे इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया कि उसने मेजर ध्यानचंद जी को जर्मनी की तरफ से खेलने के लिए ऑफ़र किया था. लेकिन भारत का जो प्लेयर उसने मना कर दी और इस ऑफ़र को ठुकरा दिया. एंड 1956 ही रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन आर्मी विद द रैंक ऑफ मेजर, एंड इन द सेम ईयर ही वाज ऑनर्ड विद द पद्म भूषण अवार्ड. एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये. पद्म भूषण अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया 1956 में, जब वो आर्मी से रिटायर हो जाते हैं मेजर के पद से.
After his retirement, Major Dhyanchand took the position of Chief Hockey Coach at the National Institute of Sports, Patiala. बाद में वो चीफ हॉकी कोच बनते हैं, पोजीशन पे जाते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में। अब बात करते हैं उनके लास्ट मोमेंट्स की। He spent the last part of his life in his hometown Jhansi. It is saddening to know that in his last days this legendary player was completely forgotten and ignored by the nation for which he played. He was not even able to get proper medical treatment towards the end. This worthy son of India silently left for his heavenly abode on 3 December 1979. ये माना जाता है कि उनके अंतिम जो दिन थे वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं गए और इवन मेडिकल ट्रीटमेंट भी उनका उतने अच्छे से नहीं हुआ और वो 3 दिसंबर 1979 को हमारे और आपके बीच में से चले गए। अब बात करते हैं उनके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। सो फर्स्ट वन इज़ द मेजर ध्यानचंद रियल नेम वॉज ध्यान सिंह। हिज फर्स्ट कोच पंकज गुप्ता conferred the title Chand upon him in a bid to compare his praiseworthy skillfulness in a playing hockey with the shining moon. उनके कोच थे पंकज गुप्ता, उन्होंने ध्यान चंद एक जो उपाधि टाइटल था उनको दिया क्योंकि उनकी गेम को देख करके वो ये मानते थे कि ये चांद की तरह है। तो उनकी जो स्किल थी तो उसके लिए उन्होंने ये एक टाइटल उनको दिया था चंद, इसलिए उनको मेजर ध्यानचंद कह के पुकारा जाता है। मेजर ध्यानचंद इज़ ऑल्सो नोन एज द विजार्ड ऑफ हॉकी, हॉकी के जादूगर उनको माना जाता है और आज तक ऐसा प्लेयर नहीं हुआ है। इन हिज अर्ली डेज ध्यानचंद हैड नो इंटरेस्ट इन प्लेइंग हॉकी, ही लव्ड रेसलिंग इंस्टेड। कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में उनको हॉकी से कोई लगाव नहीं था, वो जस्ट रेसलिंग करना चाहते थे और उनका इंटरेस्ट रेसलिंग में था। लेकिन कैसे वो हॉकी की तरफ मुड़ गए ये कहते हैं ये खुद भी नहीं वो जानते, बस उन्होंने हॉकी की तरफ जैसे अपना मुख मोड़ा तो उतनी अचीवमेंट उन्होंने हासिल कर दी। He did not wear shoes in the final match of the Berlin Olympics to increase his speed. India won the match 8-1. और ये कहा जाता है 1936 में जब बर्लिन के अंदर एक फाइनल मैच हो रहा था ओलंपिक का, तो उन्होंने अपनी स्पीड को ज़्यादा करने के लिए शूज़ को उतार दिया था और भारत ने उस मैच को 8-1 से जीत लिया था। इन हिज कैरियर मेजर ध्यानचंद स्कोर्ड ओवर 1000 गोल्स। 570 के आसपास उन्होंने नेशनल गोल किए थे, बाकी डोमेस्टिक और नेशनल सारे इंटरनेशनल सबको मिला करके देखा जाए तो लगभग 1000 गोल उन्होंने अपने पूरे हॉकी कैरियर के अंदर किए और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ही इज़ द ओनली हॉकी प्लेयर सो फार टू हैव बीन अवॉर्डेड द पद्म भूषण, और एक ऐसे इकलौते प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हिज बर्थडे इज़ सेलिब्रेटेड एज द इंडियन स्पोर्ट्स डे, तो इसीलिए हम आज का जो दिन है 29 अगस्त का जो दिन है नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों ये थे मेजर ध्यानचंद के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर आप लोगों को ये अच्छे लगे, ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं।